हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन वाइट ओमेगा फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग ने अपने दोनों बच्चों को बता दिया था कि वांग जी उनका डैड है। ये जानने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि भले कुछ भी हो, बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो वो एक दूसरे को बोल ही देते हैं कि तुम्हारा डैड नहीं है, तुम अनाथ हो, ये सब चीज़ें बोल देते हैं। और उन दोनों बच्चों को भी ये बोला गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी विंग को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो अपने मॉम को हर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब विंग को पता चला तो उसे बहुत हर्ट हुआ और वांग जी को भी बहुत हर्टिंग फील हुआ। इसके बाद फिर वांग जी उन दोनों बच्चों को लेकर जो उनका सेक्ट था उन्हें वहाँ घुमाने लेके जाता है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, वांग जी के साथ पूरा डे घूमते हैं और लेट नाइट को वापस आते हैं। जब तक वो वापस आते हैं दोनों बच्चे आराम से सो चुके थे। वांग जी फिर उन्हें लाकर आराम से बेड पर सुला देता है। उन्हें अच्छे से सुला देने के बाद फिर वांग जी और विंग दोनों शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं। वी जिंग बहुत डिफरेंट फील कर रहा था, क्योंकि उसे वांग जी के फेरोमोन्स फील हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी बहुत हॉट फील करने लगता है, क्योंकि उससे भी वी जिंग की जो ओमेगा फेरोमोन थे वो फील हो रहे थे। वी जिंग अपने फेस को टर्न करता है और सोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल से नींद आती है। क्योंकि वांग जी उसके पास था तो उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, यानी ये बोल सकते हैं वो अट्रैक्टिव फील कर रहा था वांग जी की ओर देखकर। वहीं दूसरी तरफ भी वांग जी भी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है, और वो दोनों इसी तरह से अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और अपनी फीलिंग्स को वो इग्नोर करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो उठता है और जल्दी से बाथरूम में जाता है। अच्छे से रेडी हो जाने के बाद फिर वो बाहर आता है और फिर वो अपनी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। 1 घंटे मेडिटेशन करने के बाद वो देखता है कि उसके दोनों बेबीज़ धीरे-धीरे करके उठ रहे हैं। वांग जी उनके पास जाता है, उन्हें अच्छे से उठाता है। उन्हें उठाने के बाद वो उन्हें अच्छे से नहलाता है। दोनों बेबीज़ आज बहुत ज़्यादा खुश थे। लैंशिया तो बहुत स्माइल कर रही थी और वहीं आई युआन भी स्माइल कर रहा था और वो भी खुश था। उन्हें फिर अच्छे से वो कपड़े पहनाता है। कपड़े पहना लेने के बाद फिर वो उन्हें बाहर लेकर जाता है। जब तक वांग जी उन्हें वापस लेकर आता है, बीजिंग भी उठ चुका था। उसने बात ले लिया था और वो अपने कपड़ों को पहन रहा था। वांग जी विंग की ओर देखता है, फिर वो एक स्माइल करता है। फिर वो बैठकर अच्छे से अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वांग जी, बीजिंग और उनके दोनों बच्चे फिर वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वो दोनों बच्चे विंग वांग जी को बता रहे थे कि इतने सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है। ये सब सुनने के बाद वांग जी स्माइल कर रहा था, उसे बहुत खुश हो रहा था। वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। जैसे ही डोर पर नॉक होता है, वांग जी जाकर डोर को ओपन करता है। वी जिंग अपने बच्चों को ही देख रहा था जो स्माइल कर रहे थे। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है तो बाहर कैंगसेचेरन और वी चांग से दोनों ही खड़ी हुई थी। वांग जी जब उन्हें देखता है तब वो उन्हें बो करता है और अंदर आने के लिए बोलता है। कैंगसेचेरन और वी चांग से दोनों ही अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद कैंगसेचेरन तो जल्दी से वी जिंग और दोनों बच्चों के पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है। वहीं वी चांग से वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। वी चांग से फिर वांग जी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। सेक्ट के जितने भी लोग थे पूरे वी महल को अच्छे से सजा रहे थे, क्योंकि कल सुबह वहां पर एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन होने वाला था। पूरे वी सेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। वी जिंग भी उनकी मदद कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग भी हमारे वी जिंग की मदद कर रहा था। पूरे सेक्ट को सुबह तक सजा दिया जाता है। इस पूरे दिन वांग जी, वी जिंग, जियांग फिंगम्यान, जियांग जे, मैडम यू, कैंगसेचेरन जितने भी थे वो सभी लोग पूरे सेक्ट को अच्छे से डेकोरेट करने के अंदर बिजी थे। उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। दोनों बच्चे पहले ही उठ चुके थे। विंग ने उन्हें अच्छे से रेडी कर दिया था। रेडी कर देने के बाद फिर वो उन दोनों बच्चों को लेकर सेक्ट में आता है। सेक्ट में आने के बाद वो जियांग चेंग से मिलता है। जियांग चेंग ने भी हमारे लिटिल सिस्टर जुई को बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। तभी वहाँ पर जियांग फेंग म्यान और वी चांग से आते हैं। वी जिंग जब वहाँ पर जियांग फेंग म्यान और वी चांग से को देखते हैं तब वो दोनों ही मिलकर उन्हें बो करते हैं। उन्हें बो कर लेने के बाद जियांग फेंग म्यान और वी चांग से दोनों ही बच्चों को बो करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, तुम दोनों तैयार हो?
वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं। फिर वो उन तीनों बच्चों की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं, बोलते हैं और तुम तीनों क्या रेडी हो? वो तीनों भी बहुत ही खुश थे और अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं। इसके बाद जो कैंग वी चांग से हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं चलो मेरे साथ तुम दोनों, मुझे तुम दोनों को बहुत सारे लोगों से मिलवाना है। एक एक करके सभी सेक्ट के कुल प्रमुख यहाँ पर आ चुके हैं, चलिए हम सब उनसे मिलते हैं। वी यिंग उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है ठीक है डैड। इसके बाद फिर वो चारों वहाँ से अपने महल के जो हॉल था उसकी ओर चले जाते हैं। वांग जी वहीं पर गेट पर खड़ा हुआ था और वो जितने भी सेक्ट के मेंबर्स आ रहे थे उन्हें वो कर रहा था और अंदर ले जाकर सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठा रहा था। जब वो वी यिंग और वहाँ पर दी चांग से और जियांग फेंगमेन इन सबको देखता है तो वांग जी ने वो करता है और बोलता है जितने भी कुल प्रमुख हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब बातें सुनने के बाद वी चांग से और जियांग फेंगमेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है वांग जी, अब तुम और वी यिंग थोड़ी देर एक दूसरे के साथ रहो, उसके बाद फिर तुम लोग भी आ जाना। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद फिर जियांग पेंगमियान और वी चांग से वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग सिजुई की ओर देखता है और बोलता है सिजुई मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ, ठीक है तुम यहीं रहो। सिजुई बोलता ठीक है। इसके बाद सिजुई हमारे लिटिल से आई वन और वी शिया के पास खेलने लगता है। वे यिंग उन बच्चों की ओर देखता है और बोलता है तुम तीनों ऐसे मत खेलो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। देखो अभी सेक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, ऐसे खराब मत करो अपने कपड़े, चलो खड़े हो जाओ। वे यिंग फिर उन तीनों बच्चों को वहाँ से उठाता है और उन तीनों को ही अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। वांग जी भी उनके साथ आता है। जब सब लोग वी यिंग और वांग जी को एक साथ देखते हैं तब स्माइल करते हैं और फिर वो उन्हें भी बो करते हैं। सभी लोग वी यिंग और वांग जी को ही देख रहे थे और उन बच्चों को देख रहे थे और उन सब के फेस पर स्माइल आ रही थी। फिर सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागते हुए आता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है राजकुमार लैन, आपके कबीले से आपके ब्रदर आ चुके हैं यहाँ पर। वांग जी जैसे ही ये बात सुनता है वो जल्दी से टर्न होता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी क्योंकि उसने इतने सालों से अपने ब्रदर को नहीं देखा था। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था, उसे नहीं पता कि वो अपने ब्रदर को क्या बोलेगा। तभी वहाँ पर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही हॉल के अंदर सिचन एंटर करता है सबसे पहले सिचन की नज़रें वांग जी पर जाती हैं। सिचन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो पूरी तरह से वांग जी के जैसा बन चुका था जब से जियांग चेंग ने उसे छोड़ा था। वांग जी अपने ब्रदर को देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था। वांग जी भी वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वांग जी और लैन सिचन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। वांग जी जब अपने ब्रदर को देखता है तब उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं और लैन सिचन की आंखों से भी एक आंसू नीचे गिर जाता है। वांग जी बहुत ही धीरे से बोलता है गगा। जैसे ही लैन सिचन ये आवाज़ सुनते हैं वो जल्दी से वांग जी को गले लगा लेते हैं और उन दोनों की ही आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। कुछ देर तक इसी तरह गले लगा लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जियांग फेंग मियान, मैडम यू और जितने भी सेक्ट के मेंबर्स थे वो सभी वांग जी और लैन सिचन को ही देख रहे थे और उन सभी के फेस पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन दिख रहे थे। वी यिंग भी ये चीज़ देख रहा था और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जानता था कि वांग जी अपने ब्रदर से कितना प्यार करता है। सभी लोग बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियांग चेंग आता है। जियांग चेंग जैसे ही अंदर आता है हॉल के अंदर वो सिचन को देखकर हैरान रह जाता है। लैन सिचन को वहाँ देखकर जियांग चेंग को समझ नहीं आता वो क्या करे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जियांग चेंग जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही लैन सिचन भी जियांग चेंग को देखते हैं उनके हार्ट में एक पेन फील होता है। उन्हें उन्हें वो सभी पुरानी बातें याद आती हैं और उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। लहन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी अपने फेस पर एक स्माइल करता है और बोलता है काका आप जाइए। लहन सिचन अपने ब्रदर की ओर ही देख रहा था। वांग जी उनके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है काका चाहिए उनके पास। जब लहन सिचन वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो एक बहुत ही फोर्सफुल स्माइल करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। वी यिंग फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है लैन ज़न। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ भी ठीक हो जाए क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ही लहन सिचन और
मेरे ब्रदर एक साथ नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दो वी। वी यिंग बोलता नहीं, अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी लोग हॉल में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वी यिंग बस गेट की ओर ही देख रहा था। वांग जी फिर विंग के पास आता है और बोलता है वी तुम चिंता मत करो, गगर सब हैंडल कर लेंगे और जियांग चेंग भी अब सब चीज़ें भूल चुका है, तो मुझे लगता है कि अब वो भी उन्हें सब बता देगा। मैं बहुत खुश हूँ जब घर को पता चलेगा कि उनका भी एक प्यारा सा बेटा है। ये सुनने के बाद विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। अब हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग वहाँ से भाग रहा था और बहुत तेज भाग रहा था। लैन से चैन जब वहाँ से जियांग चेंग को भागते हुए देखते हैं तब वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। जियांग चेंग भागते हुए एक चीज़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जियांग चेंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांग चेंग इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे सिचुएशन का सामना करे। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो कैसे कर सकता था ये सब। उसने सच में बहुत हर्ट किया है लैन सिचन को। तभी वहाँ पर लैन सिचन आते हैं और वो नीचे झुक जाते हैं। जियांग चेंग जल्दी से ऊपर देखता है। सिचन की भी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांग चेंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लहन सिचन जियांग चेंग को पीछे से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं चेंग क्या तुम अब भी मेरे पास वापस नहीं आओगे। जियांग चेंग कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले। जियांग चेंग बहुत मुश्किल से हिम्मत करता है और रोते हुए बोलता है मैं क्या मुँह लेकर तुम्हारे पास आऊँ। मैंने बहुत गलत किया। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन लहन सिचन उसे और भी कस कर गले लगा लेता है और बोलता है नहीं, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा चैंग। प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास। देखो तुम नहीं थे तो मैंने अपना क्या हाल कर लिया। मैं बदल गया चैंग, बिल्कुल बदल गया। लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद मुझे फिर से है वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। प्लीज़ चैंग वापस आ जाओ मेरे पास। मैं दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने सालों बाद देखा है। तुम जानते भी हो मैं कैसे जिया हूँ तुम्हारे बिना। जियांग चेंग रोते हुए बोलता है मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये जानकर भी तुम मेरा बिना नहीं रह सकते थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ये किया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज़ मुझे जाने दो। जब लैन सिचन ये सुनते हैं तब वो जल्दी से जियांग चेंग को अपनी ओर करते हैं और बोलते हैं चेंग मेरी तरफ देखो। लेकिन जियांग चेंग उनकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। फिर इसके बाद लैन सिचन जल्दी से जियांग चेंग को अपनी ओर करते हैं और वो उसके फेस को ऊपर करते हैं और बोलते हैं देखो मेरी तरफ और बोलो तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहते। जियांग चेंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसके बाद लैन सिचन जियांग चेंग की ओर देखते हैं और फिर वो जियांग चेंग के लिप्स पर धीरे से किस करना शुरू करते हैं। जब जियांग चेंग ये देखता है तब वो अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी कर लेता है और लैन सिचन को खुद से दूर करने लगता है। लेकिन लैन सिचन जियांग चेंग को पकड़ लेते हैं और उन्हें और भी डीपली किस करने लगते हैं। जियांग चेंग भी अब अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जो ओमेगा फेरोमोन्स थे वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और लैन सिचन जब ये देखते हैं तब वो अपने आप को पूरी तरह से जियांग चेंग के ऊपर प्रेस करते हैं। जियांग चेंग जिससे माइनिंग करता है। अब जियांग चेंग के ओमेगा फेरोमोन्स बिल्कुल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे और सभी जगह फैल रहे थे। लहन सिचन जियांग चेंग की कंडीशन को देखकर समझ आते हैं कि अब जियांग चेंग अपनी ओमेगा हीट में आने वाला है। वो जल्दी से जियांग चेंग को अपनी गोद में कैरी करते हैं। जियांग चेंग की हालत धीरे धीरे करके ख़राब हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी हॉट होती जा रही थी और साथ ही लैन सिचन भी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो पूरी तरह से अपने ऊपर जियांग चेंग के फेरोमोन्स को फील कर सकते थे। वो जल्दी से जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं चेंग तुम्हारा रूम कहाँ है। जियांग चेंग बहुत ही मुश्किल से लैन सिचन को बता पाता है कि उसका रूम उस ओर है। इसके बाद लहन सिचन जियांग चेंग को लेकर जियांग चेंग के रूम की ओर चले जाते हैं। वो रूम के अंदर आते हैं, जल्दी से डोर को बंद करते हैं और चारों तरफ वो उस जो कॉटेज था जियांग चेंग जहाँ पर रहता था उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं जैसे कोई भी वहाँ पर न आ पाए। फिर वो जल्दी से जियांग चेंग के पास आते हैं और उसके सभी क्लॉथ को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें खड़ी होकर दूर से मैडम यू और गैंग सेसरन देख रही थी और उनके फेस पर एक स्माइल थी। फिर वो जैसे ही टर्न होती हैं तो उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों ही बहुत एम्बैरेसिंग फील करती हैं उन दोनों को ऐसे देखकर। तभी गैंग सेसरन मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलती हैं तुम तो ऐसे एम्बैरेसिंग फील करी हो जैसे तुमने कभी किया ही नहीं था।
मैडम यू बहुत ही ज़्यादा ब्लशिंग फील करती है। बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए किंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ हाँ, सिर्फ मैंने ही किया है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं करती हो, है ना। वैसे ही मैंने देखा है कि वी यिंग के डैड आज भी उतने ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। किंग स्माइल करती हैं और बोलते हैं, नहीं, आजकल वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल ही निकम्मे होते जा रहे हैं। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हाँ ये भी है। तभी किंग मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा क्या हाल है। जब मैडम यू ये सुनती हैं तब वो बोलती हैं, क्या हाल होगा, अब कौन क्या करता है, अब तो कुछ भी नहीं, बच्चों के ही आसपास पूरा दिन बीत जाता है, अब ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं। ऐसी तरह वो बात करते हुए वहाँ से फिर हॉल की ओर चलने लगती है। हॉल के अंदर वांग जी जितने भी मेंबर्स वहाँ आए हुए थे उन सब का अच्छे से वेलकम कर रहा था, उन सब से बातें कर रहा था। और वहीं वे यिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। सभी सेक लीडर्स एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। सभी लोग बातें कर लेने के बाद फिर जैंग पेंग म्यान अपनी जगह से उठते हैं और बोलते हैं, अब हम सभी को खाना खाने के लिए चलना चाहिए। सभी अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और वहाँ से वो सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने टेबल्स पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वी यिंग इधर उधर देखता है तो वहाँ पर जियांग चैंग अभी भी नहीं था और वहीं दूसरी तरफ सिजुई भी अपनी मम्मा के बारे में बार बार विंग से पूछ रहा था कि वो कहाँ है। जियांग को भी नहीं पता थी कि वो कहाँ है जियांग चैंग। फिर वी यिंग जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, जियांग चैंग कहाँ है, मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा। ये सुनने के बाद जो कैंग सेरन है वो विंग की ओर देखती हैं और बोलते हैं, बेटा वी, वो सिजन के साथ है, उसके कमरे में है। वी यिंग बोलता है, ओह अच्छा, वो सिजुई जाने के बारे में ज़िद कर रहा था, मैं उसे वहाँ छोड़ के आता हूँ। तो जल्दी से किंग ने बोलते हैं, नहीं वी, तुम अभी नहीं जा सकती वहाँ। वी यिंग बोलता, लेकिन क्यों माँ। फिर वो अपने फेस को विंग की ओर करती हैं और बोलते, वी बेटा, जियांग चैंग और लैन सिजन बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो उन्हें एक दूसरे से बातें करने दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करने दो, समझ गए तुम। वी यिंग फिर समझ जाता और बोलता, अच्छा ठीक है माँ, मैं सिजुई को संभाल लूँगा। तभी मैडम यू वहाँ आती हैं और बोलती हैं, वी बेटा, एक काम करो, तुम तीनों बच्चों को मेरे पास लाओ, हम उन्हें संभाल लेंगे। तुम जाओ वांग जी के साथ, तुम्हें भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए बेटा, तुम और वांग जी भी तो अभी अभी मिले हो। यह सुनकर वी यिंग के फेस पर भी ब्लश आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उनका क्या मतलब था। सडन विंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, बेटा एक काम करो, तुम आईवा, विशिया और हमारी प्यारी सिजुई को मेरे पास रखो, आज मैं उन्हें अपने साथ रखूँगी, ठीक है। वी यिंग बहुत ही ब्लश करने लगता है और वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जब वापस आता है तब देखता है कि सभी ने अच्छे से खाना खा लिया था। खाना खा लेने के बाद वो सर्वेंट से बोल देते हैं कि जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी को उनके रूम्स दिखा दिए जाएं और आज रात सभी यहीं रुकेंगे। फिर 2 दिन यहाँ रहकर वापस वो अपने सेट लौट जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो जियांग फेंग म्यान और वी चांगसे ने सोच के रखी हुई थी और जो वो सभी कबीलों के साथ यहाँ इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। सभी लोग हाँ बोल देते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपने रूम्स के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू और किंग सेरेन भी उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वी यिंग पहले ही अपने रूम के अंदर आ चुका था और उसने आज सोच लिया था। फिर वो जल्दी से शावर रूम में जाता है, अच्छे से बाथ लेता है और वो अपने एक ब्यूटीफुल से रेड इनर रॉब को पहनता है और बाहर आता है। अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करता है और बेड पर बैठ जाता है और वांग जी का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी जियांग फेंग म्यान और वी चांगसे के साथ बातें कर रहा था और उन्हें आगे की चीज़ें बता रहा था। तभी वहाँ पर किंग सेरेन और मैडम यू आते हैं। आते ही वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आपने ना बच्चे को इतनी देर तक अपने कामों में लगाए रखा है, इसे जाने दीजिए। इसका ओमेगा घर पर इसका वेट कर रहा होगा, लेकिन आप तो इसे यहाँ अभी तक काम करवा रही हैं। तभी वांग जी बोलता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी किंग सेरेन वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे जो ये डैड हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम में व्यस्त रहने वाले पर्सन हैं और ये तुम्हें भी वही बना देंगे, एक काम करो तुम अब जाओ यहाँ से। लेकिन वांग जी बोलता है, नहीं कोई बात नहीं। तभी किंग सेरेन गुस्सा करती हुई बोलती है, तुम जाओगे या नहीं। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो उन्हें वो करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद वी चांग से और जैंग फेंग म्यान उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, हम काम ही तो कर रहे थे।
तभी कैंग से सेरन वी चंगसे का हाथ पकड़ती हैं और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाते हुए बोलती हैं, आप बिना कुछ भी नहीं समझते। अब जो वे बच्चे एक दूसरे से मिले हैं, ये नहीं कि उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने देते, आप तो उन्हें काम में लगा के रखे हैं। इसी तरह से बातें करते हुए कैंग से सेरन वहाँ से वी चांगसे को अपने साथ रूम में ले जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैडम यू भी जान फेंगमियान पर गुस्सा कर रही थी और उन्हें बोल रही थी कि आपको समझ में नहीं आता, ये नहीं है कि बच्चे को उसके साथ टाइम स्पेंड करने दें, यहाँ पर उसे काम के लिए लगा के रखा है। तभी जियांग फेंग मियान बोलते हैं, ओहो मेरी महारानी शांत हो जाइए, चलिए ठीक है, मैं अब से उसे काम के लिए नहीं कहूँगा। मैडम यू जियांग फेंगमियान की ओर देखती हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, दोबारा किया ना तो देख लेना। तभी जियांग फेंगमियान जल्दी से मैडम यू को गले लगाते हैं और बोलते हैं, तो चले हम भी अपना टाइम स्पेंड करें। मैडम यू घूर कर जियांग फेंगमियान की ओर देखती हैं और बोलते हैं, दूर रही, क्या शेमलेस हरकतें कर रही हैं, इस उम्र में भी ये सब चीज़ें सोच रही हैं। तभी जियांग फेंगमियान बोलते हैं, तो क्या हुआ, दिल तो अभी जवान है। ये बोलकर वो मैडम यू को गले लगा लेते हैं। मैडम यू उन्हें दूर धकेलते हुए बोलते हैं, ये क्या करें हम, किसी ने देख लिया तो। तभी जियांग फेंगमियान बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है देख लिया तो। अब हम विंग को देखते हैं। वी जिंग रेड रोज पहन के वांग जी का वेट कर रहा था। तभी उसे वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स फील होते हैं और उसे किसी के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। ये सुनने के बाद विंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो एवरीवन, आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय एवरीवन। और अब इस एफएफ के ओनली 1 या फिर 2 पार्ट और हैं, वो बनेंगे जो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगी। ओके।